जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आज की क्लास में आपका, जिस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो मैंने मैथ के पहला चैप्टर जो उठाया है वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया। यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली ही है बहुत ही जल्द। तो हम इन दोनों को नजर में रखते हुए हमने ये चीज सोचा कि आपको क्यों ना हम बिल्कुल यूट्यूब पर जीएस के सारे क्वेश्चंस जो यूपीपी और एसएससी जीडी में आएंगे, राज्य व्यवस्था, आईपीसी, सीआरपीसी, जितनी भी चीजें हैं जीएस से रिलेटेड वो, और मैथ के क्वेश्चंस, और जो भी हो सकेगा मुझसे वो सारी चीजें हम आपको बिल्कुल फ्री आप कास्ट दे रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप अगर चाहते हैं कि इस चीज का फायदा आप उठाएं तो प्लीज बगैर देरी किए मेरे चैनल से मुझसे आप जुड़ जाएं। और जुड़ने का सीधा रास्ता यह है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना जो बच्चे पैसों के कारण एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो आइए बगैर देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जिस क्लास में मैंने आपको यह बताया कि हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे यूपीपी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कुछ भी, ठीक है, तो आता ही आता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो देखिए, ये जितनी भी मेरी क्लासेस है बिल्कुल फ्री है, आप इसका फायदा उठाएं और ये ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि संख्या पद्धति में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं। तो देखिए, ऐसे टॉपिक में संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम के टॉपिक में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, या इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन मतलब संख्या पद्धति का परिचय। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है कि अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, तो ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति, सॉरी, स्क्रीन पे देखें, आपके क्वेश्चन आ गया है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहें और मेरी बात को भी सुनते रहें। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई में तो समझते ही आप, जैसे कि आप ये 2 डिजिट लिखा है, तो इकाई और दहाई, ये संख्या क्या है आपकी, इकाई की संख्या। तो क्या पूछेगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x है, क्या है, x है, और दहाई का अंक y हो, तो वह संख्या हमेशा क्या कैसे हो जाएगी। तो देखें, तो उसको हम लोग 10y प्लस x, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, अगर ऐसे लिखा है तो कैसे बन जाएगी, जब हमको उल्टेंगे तो पलटने पर क्या बन जाता है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहले तो टाइप तो ये है कि ऐसे इंट्रोडक्शन है, ये जो आपका नंबर सिस्टम है पलटने से। आइए तो हम लोग सबसे पहले अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं और ये बताता हूं कि जैसे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन को, कि 56 में इकाई का अंक 6 है, 65 में इकाई का अंक क्या है, 6, और दहाई का अंक क्या है, 5। भाई, अगर हम 56 लिखते हैं, इकाई क्या हुई मेरी, 6 हुई, ये हमारी इकाई है, और दहाई क्या हुआ हमारा, ये 5 हुआ, ये क्या है हमारा, इकाई, और ये हमारी क्या हो गई, दहाई। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है हमारा, 6। स्क्रीन पे देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, तो 6 है, और दहाई का अंक क्या है, 5 है। तो ऐसे में क्या होगा
ऐसे में क्वेश्चन को आपको करना कैसे होगा, सॉल्व कैसे करना होगा, वो सारी चीजें देखें। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन जो है कि हमने आपको दिया, ये मैं लिख देता हूं कि 56 में, स्क्रीन पर भी देख लीजिए चल रहा है कि 56 में इकाई का अंक 6 है, ठीक है, और दहाई का अंक 5 है, ठीक है, 5 है। तो अब यहां क्या कह दिया भाई, तो का मतलब क्या हुआ कि अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे होगा, तो अगर ऐसा है तो होगा कैसे। तो तो हमने आपको क्या बताया था शुरू में, जो हमने आपको बताया 10y प्लस एक्स, इसको जब हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। उसी हिसाब से तो देखिए 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10। अब देखिए, अब हमने क्या किया, फिर 10 गुणते, ये क्या है 5 एंड 6, 5 प्लस 6, इस तरह से आपको करना है। ये आपका सूत्र, एक मान लीजिए आपका सूत्र तरीके से है। अब हमने जब इसको उलटा, मतलब उलटने पर या फिर पलटने पर, उलटने पर बनी संख्या जो है वो आपकी क्या होगी। अब जब हम इसको उल्टेंगे तो क्या कर देंगे, तो देखिए 10 गुणते, अब देखिए ये पलटेंगे ना, ये संख्या हमारी कहाँ जाएगी, यहां आ जाएगी, और ये संख्या हमारी कहाँ चली जाएगी, यहां पे आ जाएगी। तो 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या हुआ, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 छक्का 60, अब प्लस 5 65, क्या हो गई 65। तो यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, बस है कि क्वेश्चन के पैटर्न को आपको समझने की देरी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराने के साथ साथ हम आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप लोग सॉल्व भी करते रहिएगा, जो आपके एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये होता है, स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है आपके। पूछ रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या, क्या पूछा, यदि किसी दो अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए 11 है, क्या हो गई 2 अंक की संख्या हो गई ना, यही है 2 अंक की संख्या, ठीक है 11। तो यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से, मतलब पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए, बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है उसमें में यही लिखा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या सदैव, जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव 11 का गुणज होगा, मतलब 11 से गुणा होगा, ठीक है। तो ऐसे में संख्या के अंकों का योग, उसका सूत्र क्या होता है, ऐसे में संख्या का योग, तो ऊपर क्या लिखता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, अब बटे में आप 11 का गुणज, जो हमने आपको बताया, तो संख्याओं का जो योग होगा वो अब 11 का गुणज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम आप इसके इस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक एग्जांपल है, ये अभी मैं आपको एक सिर्फ आपका बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि, स्क्रीन पर भी देखें क्वेश्चन चल रहा है, आप उसको भी देखते हैं, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। यदि दो दो अंकों की संख्या
संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या, ठीक है, संख्या का योग। अब योग कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 88 है, क्या है 88, 88, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ऐसे लिख लिए, अंकों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखने को आपको मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, तो मैंने इसीलिए आपको एक ट्रिक के तरीके से मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे आपका बेस काम नहीं करने वाला। बेसिक की तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, याद रखें कि आप सिर्फ सर पटक के मर जाओगे, और अगर एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर हुआ तो सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। हो सकता है ये 5 साल तक अब आपको मौका ना मिले इस वैकेंसी का। तो अच्छा मौका है, अभी ही जुड़ जाए मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही मुझसे जुड़े। जो मैं आपको सारी चीज फ्री में दे रहा हूं, यही सारी चीजें आप पैसा देकर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में कोशिश किया करो कि शॉर्ट ट्रिक लगाओ जल्दी, क्योंकि वहां पर आपके टाइम नहीं मिलते, 3 घंटे छूमंतर हो जाते हैं यूं एग्जाम में बैठते ही, पता नहीं चलता। तो ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ देखना है क्या है भाई, ये 88। तो हमने इससे पहले ये बताया था कि जब उलटने पर आ जाए बात, तो 88 को लिखो, 11 से गुणत भाग कर दो, 11 अट्ठे 88। यही वो एक ऐसी संख्या है जो उलटने पर संख्याओं का योग 8 आएगा। अब इसको चाहे इधर से उल्टो, अब चाहे इसको इधर से उल्टो, योग क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट कर सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। अब कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रखा है, तो उस पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से तुरंत ऐड हो जाएं। तो आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम में ये तो टाइप फर्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, और एक तरह से क्वेश्चन आपको देखने को और मिलेंगे। नंबर सिस्टम में 4 से 5 तरीके क्वेश्चंस आते हैं, उस सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि फ्री ऑफ कास्ट बहुत लोगों के हजम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फ्री में जो चीजें मिलती है ना, तो उसको लोग ये समझते हैं कि यार ऐसे ही पढ़ा रहा होगा। यकीन मानो, जाके ऑफलाइन क्लासेस करना 7-8 हजार रुपए इस टाइम बैचेस चल रहे हैं। तो आप भाई बड़े घर के आदमी हैं, बड़े घर के लड़के हैं, आप बिल्कुल 7-8 हजार दे सकते हैं। लेकिन ये मेरा चैनल उन बच्चों के लिए मैंने ओपन कर रखा है जो बच्चों पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो वाकई अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, एमटीएस हुआ और अभी यूपीटीपीएससी पेट हुआ, और जो मैंने हिस्ट्री जो उसमें कंप्लीट कराई है ना, एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं गए हैं। और ना हो यकीन, पेपर लेकर बैठना और सारी क्लासेस को देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गए होंगे। चैलेंज है मेरा। और अगर यूपीपी के वैकेंसी एग्जाम देने के बाद, एसएससी जीडी के एग्जाम देने के बाद, अगर मैथ का जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, इससे भी बाहर क्वेश्चन अगर निकल गए ना, तो ना मैं दूर और ना ही आप। बहुत सारी वीडियोस में मैंने अपना चैनल को, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं आप मुझे, और कमेंट्स में बोल सकते हैं, जो मर्जी में आए वो बोल सकते हैं। लेकिन अभी आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज ये फ्री में जो क्लासेस आपके लिए मैंने रखी है,
तो इसका फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों को भी फायदा पहुंचे जो बच्चों पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो चलिए आइए देखें, वो तो पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जैसे पूछेगा कि जो तरीका होता है, टाइप होता है ना, जैसे 2 में देखें कि 2 अंकों की किसी संख्या में, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है साफ साफ, और अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए कि 2 अंकों की किसी संख्या, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होगा। बात समझ में आ गई? 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव किसका गुणज होगा? 9 का गुणज होगा। तो ऐसे में उस संख्या के अंकों का अंतर कैसे होता है तो देख लीजिए। तो अंतर, इसका सूत्र क्या होता है, जैसे कि लिखा जाता है कि संख्या का अंतर बटे में 9। ठीक है, ये तरीका है, संख्या का अंतर देखना है और 9 से गुणज करना है। तो आइए इस तरह से टॉपिक से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही दूसरे किस्म का है। देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूं कि 2, अगर मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले अगर आपको इसका आंसर पता चल जा रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि सर मैंने इस तरह से क्वेश्चन सही कर लिया है। इस क्वेश्चन को हम आपको बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और ट्रिक को ज्यादातर फॉलो करिए क्योंकि आपका एग्जाम है, बेसिक आपने बहुत लगा लिया। तो देखिए, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना है? 54। देखिए, सारा क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को आगे लिखो और चाहे ना लिखो, क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, ये आंसर यहीं पर आ गया। कैसे आया है हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो कितना है? 54 है, मतलब 54 है। तो आगे क्या पूछ रहा है? तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? अब भाई देखो, हमने क्वेश्चन में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर बनी संख्या का अंतर 54 है, ठीक है, तो जब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? 9 आएगा। हो गया ना 9 का गुणज, आंसर तो आ गया ना। चाहे यहीं से काट दो, 9 छक्का 54, आंसर क्या आ रहा है? 6। हो गया, ट्रिक लग गई, आंसर खत्म। छू मंतर, जादू है जादू। मैथ को जिसने सीखा उसने जादू सीखा। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे एग्जाम में? एग्जाम में आप लोग क्या करते हो जिससे आपकी टाइम भी वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं लाइफ से खिलवाड़ भी हो जाता है। अब आप क्या करोगे? ऑफलाइन क्लासेस में जो बताया जाता है वो क्या है उसको भी देख लो, हम सब समझा देंगे। हम किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, टीचर आपको बताते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब इस इकाई का अंक क्या है भाई? इकाई का अंक मान लीजिए x है, मान लीजिए x है, ठीक है। और दहाई का अंक
ये y हो गया भाई, एक्स वाई ही माना जाता है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि उसको उलटने से क्या हो जाता है कि 10y प्लस में x ब्रैकेट में 10x प्लस y, ये आप बेसिक करते हो, फिर 54 करते हो। फिर अब क्या करोगे, जब इसको दोनों को उल्टोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 9, क्योंकि 9 का गुणज ही होगा, तो 9y माइनस एक्स इक्वल टू 54, यही आएगा। ऐसे ही करते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आगे देखो, ये करने के बाद क्या करोगे, ये सब खत्म मामला। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप इसका गुणज कर देते हो ऐसे, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 6, मतलब 9 छक्का 54 कट गया। तो यार इतने नहीं समझ में आता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो कि एजुकेशन को घर के अंदर बैठ के प्रैक्टिस करने गए हो, यही बता दो आप कमेंट्स में आप लोग। अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम को समझना है, उसको पढ़ना है और नौकरी लेनी है, तो मेरे भाई इस थ्योरी को अपनाना छोड़ दो, ठीक है। अब आपने एग्जाम से बहुत सारी थ्योरियां अपना ली, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लिया, अब आपको एग्जाम के हॉल में बेसिक का थ्योरी लगाना ही नहीं, समझ गए। जहां पे आपको लगे यार ये ट्रिक्स नहीं सॉल्व हो रहा है, वहां मुझे बेसिक लगाना है, तो थोड़ा सा दिमाग तो तेज है ही है आप लोग का भाई, बहुत अच्छे हैं आप लोग पढ़ने में, तो आप लगा सकते हैं। तो लेकिन अब ये चीज देख लिया आपने, अब आगे देखिए, मैं आपको बताऊं, अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से करें, देखो कितने आसानी से होगा। लो, जो चीज आपने 2 मिनट लगा दिया, हम 1 सेकंड भी कर देंगे। ये 54 है, क्या है ये 54, पकड़ो 54 को। जब मैंने बताया दोनों का योग जब क्या आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है 9 का, अब ऐसी संख्याओं में हमेशा किसका गुणज होता है 9 का, तो 9 नीचे लिखो, 9 छक्का 54, आ गया ना 6 आंसर। ये आपके काम आने वाला है या फिर बेसिक काम आने वाला है, ये आपके काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फायदा मिल रहा है तो मैं फिर से कहूंगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को, ताकि हर उन बच्चों तक भी ये पहुंच सके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हाँ, जो जरूरतमंद है। और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपका बहुत फायदा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब नंबर सिस्टम में एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम तीसरा तरीका आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है, जो तीसरा तरीका है कि यदि कोई संख्या अपने x बटे y वे भाग से z अधिक है, बात को समझे, x बटे y से y वे भाग से z अधिक है, मतलब कुछ संख्या है जो उससे अधिक है, तो वह संख्या का हमेशा क्या होगा, उस संख्या क्या होगा भाई, तो x z और y माइनस एक्स, ये आपका एक तरीके से सूत्र समझ लीजिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान मत हो ठीक है। तो चलिए ये तरीका है आपका। हाँ, अब एग्जाम्पल देखें, इसी का एक एग्जाम्पल भी देख लें, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को रोक दिया करें और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसको आप लोग लिख लें। अगर वो भी आपको क्लियर मान लीजिए बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग लिख लिया कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या चल रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 16 अधिक है, कितना अधिक है 16 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। कितना लगता है ना वो फूल, इतना टफ क्वेश्चन कैसे आएगा आंसर, है नहीं, बेसिक करो, इतना इतना पेज भर जाएगा, आधा खत्म। अरे छोड़ो यार, खत्म करो ना, क्योंकि एग्जाम देने जाना है, नौकरी लेनी है, ठीक है। हमें टीचर, आपको टीचर नहीं बनना, बैठ के पढ़ाना है आपको, ठीक है, आपको नौकरी लेनी है, समझ रहे हैं ना। हाँ, नौकरी लेनी, उस हिसाब से पढ़ो। देखो अब क्वेश्चन देखो, पूछ क्या रहा है, यदि
यदि कोई संख्या अपने 1/3, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद लोगों को माइंड ना डाइवर्ट करने लगता है, परेशान होने लगते हैं लोग। 1/3 कैसे कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं है यार, हलवा है हलवा। अब समझो, अपने 1/3 से लो, एक और मुसीबत आ गई, 16 अधिक है। कितना अधिक है? 16 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी? हमने बताया इससे पहले जो बताया ना कि यदि कोई संख्या अपने x/y भाग से z अधिक है तो वह संख्या xz/y-x। ठीक है, अब यही करो तो xz मतलब क्या? xz मतलब क्या? अब ट्रिक देखो, फटाक से ट्रिक देखो तुरंत। ट्रिक क्या है? ट्रिक बोल रहा है कि 16/3, सॉरी 16 × 3 माइनस में 3 -1 इक्वल टू, अब भाई 16×3 = 48। तो अगर आपको यह टेबल सब याद है, 16×3 = 48, अगर इसको माइनस करोगे 2, अब इसको काटोगे तो यहां आ जाएगा 24। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16×3 = 48, चलो मैं काट के भी दिखा दूं, 16×3 = 48 और 3 में से 1 गए तो कितना बचा? 2, और 2 से 48 कटेगा, मतलब 24×2 = 48। यही आपका आंसर होगा। हुआ ना आसान? मजा आ रही है क्लास में? अरे तो यार मजा आ रही है तो खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा ना, पैसा थोड़ी नहीं मांग रहा हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो, और शेयर करने में शर्माना नहीं, और लोगों को यह बताना कि यूट्यूब पे एक ऐसे टीचर है जो हम और आपको सबको फ्री में पूरी जीएस के, खास तौर से यूपीपी और एसएससी जीडी और भी जो एग्जाम है, मतलब पूरा नजर में मुझे यूपीपी और एसएससी जीडी को ही रखा हूं, और सारे एग्जामों में जानते हैं मैं भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उसी को पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल फ्री। तो तुरंत सारे दोस्तों को ऐड कराइए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए आप भी, और सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ तक हम और आपने ये देख लिया कि 3 तरह से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके चलते रहते हैं, उसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको मान लीजिए ब्लर दिख रहा है या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग आराम से सुन लिया कीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं अगला नंबर सिस्टम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए 3 तरह से। अब चौथा तरीका क्या है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देते हैं जहां से आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है जो टाइप किस तरह से किस टाइप का आता है क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने आंसर दे दिया। तो क्या है हाँ, क्वेश्चन तब तक आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए मैं फिर से बता दूं कि 2 अंकों की संख्या के योग का अंक, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, अंकों का योग जो है x है। क्या है? x है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है, ये बात रखें। क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x है, और जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से, जो मूल संख्या है, मूल संख्या से y अधिक हो जाता है, तो संख्या क्या होगी है? तो ऐसे में देखिए, अब आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है। क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 15 है। कितना है? मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 15, ठीक है, 15 है।
जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता, आ रहा ना टाइप की तरह, पलट दिया जाता, क्या कर दिया रहा है, पलट दिया जा रहा है। अंकों का योग 15 है, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जा रहा है, 27 अधिक हो जा रहा है। तो मूल संख्या क्या है, क्या इसको भी लिखना पड़ेगा? अगर आप कहें तो लिख देते हैं, चलिए आइए लिख ही देते हैं, वरना आप कहेंगे सर तो ऐसे बस बोल दे रहे हैं और लिखा ही नहीं रहे कुछ, तो मैं लिख दे रहा हूं। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल में कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। ठीक है, कितना है, 15 है। तो जब देख लीजिए, तो जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या का, जैसा कि मैंने आपको टाइप में बताया इससे पहले, संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। बहुत बेसिक सा तरीका है, देखिए ट्रिक लगाना है बस आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि नौकरी लो, ज्ञानी मत बनो, ठीक है। ज्ञान ले लो पर ज्ञानी मत बनो, ट्रिक देखो। क्योंकि जो बच्चे कमर्शियल लाइन में ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं ना कहीं वो सिलेक्शन नहीं पा पाते, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान ले लो जितने से आपका काम हो जाए, ज्ञानी मत बनना। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिक मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, जब ऐसे वक्त में आए, ठीक है, दो अंकों की संख्या में, तो हमेशा 11 से गुणज होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, 11 गुणते 15, माइनस में कितना अधिक हो रहा है भाई, तो अधिक हो रहा है 27। अब बटे में क्या करेंगे हम, दो अंकों की संख्या है, ये है, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल टू बराबर। तो अगर हम 15 और 11 का गुणा करें, अब आप सोचेंगे यार गुणा करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो यार बहुत ही आसान है, देखो कैसे। अब देखो, देख लो, आप भी देख लो। देखो अगर हम कहें कि 15 गुणते 11 का आंसर क्या आएगा, तो भाई 15 का नम 15, 5 हासिल, 1, 15 का नम 15, 1 16, 156, 15 ग्राम में 156 आ गया। अब 156 में जब हम 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 8 7 15, ठीक है, 8 7 15, ये बचा 5, ये 3, ये आया 1, 138। अब 138 को जब 2 से हम भाग दे देंगे तो कटेगा, कितना आएगा, तो 6 दूनी 12 और 2 9 18, यही आपका आंसर है। और जब इस आंसर को आप जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, कौन सी संख्या उतरी भाई, उतर गई ना। तो इनको जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए, 15, तो समझ लो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और एक तरीका और भी है, चलिए पहले इसको कर लीजिए, फिर हम आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी बता देंगे, उसके लिए पढ़ें, लेकिन वीडियो के लास्ट में बताएंगे। देखिए, तो जब आपने इसको गुणा किया तो जो संख्या आपने बताई आपको उतरा, फिर उसमें से आप 27 को माइनस कर दीजिए तो कितना उतरेगा, 138। अब 138 को जब आप 2 से भाग देंगे
तो 69 दूना 138। तो ये एक ऐसी संख्या है जो अंकों का योग 15 है। तो अब देखो कैसे, 6 + 9 = 15। अच्छा है, 9 + 6 = 15। आ गया ना आंसर, है ना आसान। बेसिक सर, माना कि योग x है माना कि योग x है, फिर माना y है, फिर 11 है, 12 है, 15 है, 18 है, मत करना। ये अपनाओ, बस ये याद रखना, बस ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, इतना याद रखना। ये तो बता दिया, 2 जहां आएगा 2 से। अब बताना कि दो अंकों की संख्या के योग जब आए तो 11 से गुणज होता है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप 5। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर नहीं समझ में फिर से देख लो। तो 11 गुणते 15 जैसे आप लोग करते हो ना, 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5, सब बेवकूफी है, छोटे बच्चे करते हैं। आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, खाना खाने लगे हो, दूध नहीं पी रहे हो, ठीक है, बड़े हो गए। अब क्या करो, 5 एकन्नम 5 1 लिखो, 5 एकन्नम 5 1 एकन्नम 1, 5 और 1 6, और 1 एकन्नम 1 165, मतलब 15 ग्राम में 165। जब इसको माइनस करोगे 27 तो आएगा कितना, 138। ठीक है, जो आपको यहाँ पे आया। क्लियर है? तो ऐसे ट्रिक अभी हम आपको बता देते हैं, परेशान मत होना। हम मल्टीप्लिकेशन के भी ट्रिक बता देंगे, एलसीएम एचसीएफ को भी जब हम पढ़ाएंगे उसको भी ट्रिक बता देंगे कि एलसीएम को देखते ही आंसर कैसे बताओ, एचसीएफ को देखते ही आंसर कैसे बताओ। तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतना है कि जब आप लगोगे मेरे साथ तब तो मजा आएगा ना। जब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करोगे तब तो मजा आएगा। बस ऐसे ही देख के चले जाओगे, वीडियो को ऑन किया, थोड़ा सा 2 मिनट देखा, अब भाग गए, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा, आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, ज्यादा बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, आदत है मेरी। टाइप नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पे देखिए, टाइप नंबर 5 किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। स्क्रीन में जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है उसको देखिए। एक्स व्यक्तियों के समूह में, मतलब जैसे ना कुछ व्यक्ति हैं, उनके समूह में जब हर एक व्यक्ति हर एक को उपहार दे या फिर कोई तोहफा दे, गिफ्ट दे, तो इस भेंट की कुल संख्या क्या होगी। समझ में आ रही बात? मान लीजिए किसी कमरा में 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 20 व्यक्ति हैं, और हर 20 व्यक्तियों ने, हर एक व्यक्तियों ने हर एक दूसरे को उन्होंने उपहार दिया, वह भेंट दिया। तो उसको काउंट करने में बड़ी दिक्कत होगी, भाई कितने उपहार हो गए, ओ माय गॉड। और सिंपल सा तरीका है, उसको अपनाओ। क्वेश्चन को समझ लिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो सूत्र लगते हैं वो लगता है x गुणते x-1। ये आपका सूत्र है। मतलब ये कि जितने व्यक्ति हैं वो, और उन व्यक्तियों में से एक को माइनस कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर मान लीजिए कि 20 व्यक्ति हैं तो 20 गुणते 20-1, बस मामला खत्म। तो 20, यही क्वेश्चन को हम लोग उठा ही लेंगे अभी। ठीक है, क्या करोगे, 20 गुणते जब -1 करोगे तो 19, 19 दूना 38, 380। 380 उपहार भेंट होंगे। हुआ ना कितना आसान? बताया है क्या किसी ने? बहुत सारे लोग बताए भी होंगे, पर मैं भी तो बता रहा हूं। देखो अब बात को समझो, सेम यही क्वेश्चन हम लोग लेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन को देख लिया किस तरह से पूछेगा, टाइप 5। अब देखो एग्जाम्पल देखिए किस तरह से आता है। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन चल रहा है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल होते हैं। मैं लिखता भी चलूं, आप क्वेश्चन देखते रहे। किसी पार्टी में या किसी कमरे में, कुछ भी, किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, होते हैं ना? और सभी ने क्या कर दिया, और इस तरह से देखिए दो दो टाइप के क्वेश्चन बनेगा टाइप 5 में, हम बताएंगे आपको। और सभी ने एक दूसरे को
गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया, तो कुल कितने गिफ्ट मिले, कुल कितने गिफ्ट हुए, मतलब उपहार, ठीक है, गिफ्ट मीन्स उपहार भेंट करना। तो हमने जो आपको तरीका बताया, देखिए कितने व्यक्ति हैं भाई, कितने व्यक्ति हैं 20, तो 20 गुणते 20 माइनस 1, सॉरी 20 माइनस 1, तो क्या करोगे, तो 20 गुणते जब 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो 19 दूना 38, ये हुआ आंसर आपका। तो बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ये है ट्रिक आपकी, बहुत ही आसान से छोटे से लैंग्वेज में इतने बड़े क्वेश्चन को कर लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, 20 व्यक्ति हैं, अगर एक ने एक को दिया, फिर वो 20 को दिया, फिर 20 ने 20 को दिया, करते करते ना वो 3 घंटा खा जाते हैं। ये करो 20 गुणते 20 माइनस 1, एक को करो 19 से गुणते, और जब कर लोगे ना तो ऐसे डायरेक्ट लगाओ यार कि जब हम माइनस ही करना है तो 19 दूना 38, 380 पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत, जब आपको ये पता चलेगा तो आपको जरूरत है क्या, 30 20 नहीं हम 40 कह रहे हैं, 40 में एक को माइनस कर दो 39 हुआ, कितना हुआ 39 हुआ, तो ये जीरो हो गया, 9 चौक 36, ये जीरो आएगा, 36 का 6 हासिल 3, 3 चौक 12, 12 3 15, 15 60 गिफ्ट उपहार भेंट होंगे, ठीक। चलो एक देख लेते हैं, अगर 20 की जहां पे मान लीजिए 100 व्यक्ति आ गए, तो 100 में से एक माइनस जाएगा 99, अब ये कहोगे कैसे मल्टीप्लाई करें, करते करते तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, एक लाइन में आंसर। देखो जीरो इधर भी आया क्या, जीरो इधर भी आया जीरो, ठीक है, ये हो गया 9, ये पूरा जीरो जीरो आएगा, क्या हो गया 9 हो गया। अब ये क्या करें, देखो अब क्या हुआ, पहले मैंने इससे किया, फिर इससे किया, अब मैंने इससे और इससे किया, 9 ही आया, अब 9 1 जा 9, 9,900 गिफ्ट उपहार भेंट होंगे। ये है मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक, सारी चीजें हमें क्लास के लास्ट में बता देंगे, आपको परेशान मत हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन, इतने जो है आपके गिफ्ट उपहार भेंट होंगे, बात समझ में आ गई, 9,900, ओके, 380 गिफ्ट उपहार भेंट होंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसे में एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी देखें कि मान लीजिए स्क्रीन पे देखिए जो क्वेश्चन चल रहा है कि किसी पार्टी में 10 व्यक्तियों का आगमन होता है, अभी तो 20 हुए, अब 10 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, जो आपको मर्जी हो वो मान लो, मैंने बताया ना, जो मर्जी में हो वो मान लो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक मामला दूसर हो जाएगा, क्या होगा कि किसी पार्टी में 10 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, क्या हुआ, एक साथ हुआ, याद रखें एक साथ हुआ, सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। जब एक साथ की बात हो तो हमेशा क्या करते हैं, उसका सूत्र ये होता है, तो x गुणते x माइनस एन, जो हमने आपको बताया, चाहे यहाँ पे x लिख लो चाहे n लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मान लो हमने n लिखा, n माइनस एन 1 इक्वल टू 2, ये सूत्र लगेगा। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, स्क्रीन पे देखिए वो भी, कि हमने क्या बताया कि किसी पार्टी में, क्या स्क्रीन पे आप देखिए ऐसे डायरेक्ट कि जो क्वेश्चन चल रहा है मैं फिर से आपको बोल दूं, किसी पार्टी में 10 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन जो चल रहा है, सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है, ये सूत्र आपने देख लिया। तो कितने व्यक्तियों का आगमन हुआ था भाई, हुआ था कितने व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों का, तो 10 गुणते 10 माइनस 1 बटे में 2, ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। तो 10 जहां पे 10 उतरा, और 10 में से 9 गुणते 9 बटे में 2, 10 9 या 90,
ठीक है, ये देखो मैं बहुत लंबा ले जा रहा हूं अभी, ठीक है। 90 और बटे 2, तो ये कटा, अब बचा कितना, 45। तो मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से 45 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। कितनी बार, 45 बार। अगर यहीं पे 20 आ जाता, 20 आ जाता, ठीक है, तो 20 गुणते 20 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो क्या होगा कि 20 गुणते 19 बटे में 2, तो 19 दूना 38, 380 बटे में 2, इधर कटेगा क्या आएगा, 2 एक नम 2 और 2 9 18, 190 बार। कितनी बार, 190 बार। तो ऐसे में कुछ भी संख्या दी रहे तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बता दी। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। अब चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास के लास्ट में हम आपको एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बता देंगे कि जैसे मान लीजिए, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, चलिए हम ले लेते हैं 44, ठीक है। अब 44 का अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया या कोई भी संख्या से कहा गया, तो क्या करते हैं कि हम लोग 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा ऐसे करके फिर ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों का तरीका क्या है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 8 लिखते हो, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे लिखते हो, आंसर लिखते हो, यही लिखते हो। इसके सिवा तो कुछ करते नहीं, मत क्या करो, आप बड़े हो गए हो ना, बच्चे ना रहिए। तो देखिए 44 मल्टीप्लाई 22, तो 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो दोनों को ऐड करो, 8 8 16, 16 का 6 हासिल, एक आई और 2 चौक 8 और 1 9। क्या आंसर वही आया, आया ना आंसर भाई, है नहीं। कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए बाई चांस आपको 5 5 2 कुछ भी ले लो, मुझे ऐसा नहीं कि मेरा रटा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 3 2, एक छोटा सा मैं लेख बता रहा हूं। अब ऐसे आ गए, अब तो मेरे भाई तुम करने में तो आधा पेज खत्म कर डालोगे, है नहीं। अब देखो आसान तरीका, एक लाइन में पहले 2 का 2 में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 3 2 जा 6, 6 एंड 10 16, 16 का 6 मतलब हासिल 1। अब 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 10 4 14, 5 3 15, 14 15, 14 15 29, 29 और 1 30 के 0 हासिल 3। अब ये मामला आपका खत्म, 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 15, 10 15 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल 2, अब 5 दूनी 10, 10 2 12, ये आपका आंसर आएगा। ना हो तो कैलकुलेटर में कर लेना, गलत होगा तो बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को फिर से मैं कहूंगा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए करें ताकि हर एक बच्चे इस फ्री ऑफ कास्ट के फ्री आपका जो मैंने क्लास रखी है वो आपको सबको फायदा मिल जाए। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा और जुड़ जाइए मेरे साथ तुरंत, ताकि एसएससी जीडी के एग्जाम और यूपीपी के एग्जाम के लिए आपको मैं बिल्कुल तैयार कर दूं। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाएं। मिलते हैं नए क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।